राधे राधे फ्रेंड्स। आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज़, जिसमें मैं अपने नोट्स शेयर करूँगी। आई नो यूपीपीसीएस 17 मार्च का है और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मेरी पूरी कोशिश होगी बहुत जल्द मैं एंशिएंट हिस्ट्री के सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूँ। आई होप आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे नोट्स हेल्पफुल होंगे। आप जैसा भी हो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है पाषाण काल या फिर स्टोन एज। ठीक है, मेरे नोट्स इस तरीके से होते हैं कि जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, एक तो वो सारे कवर हो जाएं, टू दी पॉइंट हो और बहुत ज़्यादा मैसी ना हो कि मुझे समझ में ही नहीं आए मैं क्या कर रही हूँ। ठीक है, ओके। तो स्टोन एज को हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप में। ठीक है, अब जो हमारा डिवीज़न का जो बेस है, मतलब जो आधार है, वो है उसके साक्ष्य मतलब एविडेंस जो हमें मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसे डिवाइड करते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, सेकंड होता है आदि ऐतिहासिक काल और थर्ड होता है ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों में क्या फ़र्क है? तो प्रागैतिहासिक काल हम उस काल को बोलते हैं, काल मतलब पीरियड, जहाँ पे हमें कोई साक्ष्य ही नहीं मिला है, मतलब हमें कोई जानकारी ही नहीं है, वो हो गया हमारा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल मतलब जहाँ पे हमें साक्ष्य मिला है, जहाँ पे कुछ है जिसे हम देख सकते हैं, लेकिन हम उसे लिखा हुआ हमें मिला है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते, मतलब हम उसकी लैंग्वेज को समझ नहीं सकते वो क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब कहना चाहने का मतलब है कि जैसे मैंने लिखा हुआ है हिंदी में, आप उसे रीड कर पा रहे हैं क्योंकि मैं जो लैंग्वेज जानती हूँ वो आप भी जानते हैं। ठीक है, अब ऐसी कोई लैंग्वेज है जिसे कोई लिखा हो, जैसे एग्जाम्पल समझे तो छोटे छोटे बच्चे, आप लोगों ने, हम लोग जब पेंसिल पकड़ना सीखते हैं तो हम कुछ भी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग हम वो कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो वो देख रहा है वो समझ नहीं आता है कि हमें नहीं पता क्या लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहीं पे क्या होता है कि आदि ऐतिहासिक काल में हम उस टाइम पीरियड को रखते हैं जहाँ पे हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, मतलब वहाँ कुछ लिखा हुआ हमें मिला है, लेकिन हम उस जो एविडेंस मिले हैं उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य किंतु अपठित। ठीक है, और ऐतिहासिक काल मतलब लिखा हुआ भी मिला है और हम उसे पढ़ भी पा रहे हैं। ठीक है, तो क्लियर का डिफरेंस है। प्रागैतिहासिक जहाँ पे हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है, आदि ऐतिहासिक जहाँ पे लिखित साक्ष्य है लेकिन हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, और ऐतिहासिक जहाँ लिखा हुआ मिला है हम पढ़ भी पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल जो होते हैं प्रागैतिहासिक काल में आते हैं पाषाण काल। ठीक है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था। आदि ऐतिहासिक काल के एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता और कॉपर एज। ठीक है, और ऐतिहासिक काल जो वेद पीरियड के बाद का जो काल है वो सब आ जाता है ऐतिहासिक काल में। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब जो पाषाण काल की जो रिसर्च है वो रॉबर्ट ब्रूस ने की थी, रॉबर्ट ब्रूस फुट। ठीक है, कब की थी? 1863 में। ठीक है, जबकि उसके 4 साल बाद 1867 में CL क्राइकल ने इसकी आदि ऐतिहासिक की। ठीक है, अब यहाँ पे ये आए हुए क्वेश्चन थे इसी रिलेटेड, मैं यहीं पे लिख लिया जिससे जब मैं पढ़ूँ तो मुझे याद हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसको इंग्लिश में पैलियोलिथिक टूल्स एज बोलते हैं, तो पैलियोलिथिक टूल्स मतलब जो मिला था वो हमें मिला था पालावीरम तमिलनाडु में। ठीक है, पहला इंडेक्स, आगे अभी हमें पढ़ेंगे जब हम उपकरण के बेसिस पे उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये आए हुए थे तो मैं वहीं लिख लिया। ठीक है, पाषाण काल तो सिंपल क्या था कि हमने पहले तो पाषाण काल को डिवाइड किया 3 में, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसमें हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल पाषाण काल आता है जिसकी जो डिस्कवरी थी वो 1860 से स्टार्ट की थी रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, और उन्हें पहला मतलब हमें पहला इंडेक्स जो मिला था प्रागैतिहासिक काल का वो पलावरनम तमिलनाडु में मिला था। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल जिसके लिखित साक्ष्य हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसकी एग्जाम्पल है सिंधु घाटी सभ्यता, कॉपर एज, और इसकी डिस्कवरी जो स्टार्ट की थी 1867 में CL कलाइकल द्वारा की गई थी। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया था, विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण काल मिले थे उनको। ठीक है, और ऐतिहासिक काल जो वैदिक पीरियड से स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमें साक्ष्य मिले हैं, हम उसे पढ़ भी पा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब ये आए हुए क्वेश्चन तो मैंने यही साइड में लिख लिए कि फोर्थ स्टेज का मतलब होता है क्वाटरनरी स्टेज, इसी की फेज़ है प्लाइस्टोसीन, मतलब फोर्थ फेज़ को हम प्लाइस्टोसीन बोलते हैं, जहाँ पे ये आप एनसीईआरटी में देखेंगे आपको मिलेगा
धरती पर मानव, गाय, हाथी, घोड़ा आदि सबका प्रारंभ है। ठीक है, जैसे मेरे नोट्स में ना जो जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी भी मेंशन है और जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी मेंशन है, मतलब टू दी पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए, एक यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अगर हमें किसी की एज काउंट करनी है तो उसके दो मेथड होते हैं, कार्बन डेटिंग होता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी होती है। ठीक है, कार्बन डेटिंग, अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ तो मैं आपको बता देती हूँ, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं C12, C13 एंड C14। तो उस आइसोटोप्स मतलब आइसोटोप्स, सॉरी मैं हिंदी में भूल गई उसका नाम, तो आप छोड़ो, आपको वैसे भी क्या करना उसका। तो उसका एक आइसोटोप्स होता है C14। ठीक है, उससे हम क्या करते हैं कि जब मुझे मान के चलो एक मार्कर है और मुझे इसकी एज काउंट करनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे इसमें देखना होगा इसमें कितना C14 प्रेजेंट है, इस सैंपल में, इस मार्कर में कितना C14 प्रेजेंट है, वही हो गया और उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी एज काउंट कर लूँगी। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन डेटिंग। दूसरा होता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। इसमें क्या होता है कि इसे बेसिकली हम यूज़ करते हैं प्लांट के लिए, आपने देखा भी होगा, जैसे ये मान के चलिए प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और मैं इसकी स्टेम को ऐसे कट कर देती हूँ, बीच में से कट कर देती हूँ। ठीक है, आपने देखा होगा, तो उसके अंदर ऐसी रिंग 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 सी दिखाई देती हैं, तो उस रिंग को काउंट करके हम प्लांट की एज काउंट कर लेते हैं। ठीक है, ये रिंग के लिए होता है, मतलब प्लांट के लिए होता है बेसिकली, अभी इंसान में तो रिंग नहीं मिलती, तो प्लांट में ऐसे अगर आपने देखा होगा पक्का कहीं ना कहीं, तो ऐसे रिंग रिंग से मिल रही होती है, उसे हम बोलते हैं एनुअल रिंग, एक साल में एक रिंग बनती है। ठीक है, साइंस वाले जानते होंगे, जाइलम फ्लोएम करते हैं, उसे छोड़ो, साइंस का टॉपिक है। फिलहाल बस इतना याद रखना है, एज एस्टिमेशन दो तरीके से कर सकते हैं, कार्बन डेटिंग मतलब उसमें कौन सा कार्बन प्रेजेंट है याद रखिएगा C14। ठीक है, और डेंड्रोक्रोनोलॉजी यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये तो कि वैक्यू है, आगे देखते हैं अब इसी पाषाण काल को, ये तो अपने डिवाइड किया था किसके बेसिस पे कि हमें साक्ष्य क्या मिले हैं। अब इसी पाषाण काल को हम एक और कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, किस बेसिस पे कि हमें उपकरण कौन से मिले हैं उसमें। ठीक है, तो हमने उपकरणों के व्याप पर पाषाण काल को डिवाइड किया है 3 कैटेगरी में। पूरा पाषाण काल, जैसे पैलियोलिथिक भी बोल देते हैं, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ था, मध्य पाषाण काल, मीसोलिथिक बोलते हैं, और नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हमने डिवाइड किया था कि हमारे पास साक्ष्य क्या है, और ये हम डिवाइड कर रहे हैं कि हमारे पास उपकरण क्या है। जैसे जब मानव अपना सर्वाइवल की स्टार्टिंग फेज़ में था, तो जाहिर सी बात है उसके पास ये गैस सिलेंडर वगैरह तो थी नहीं, तो उनका जो बेसिक जीवन था वो रहता कि वो खाना कहाँ से लेंगे, ठीक है, कहाँ रहेंगे, तो अब खाना लेंगे कैसे, किस उपकरण की सहायता ले रहे हैं, उस बेसिस पे हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, पहले पूरा पाषाण काल। ठीक है, देखिए आपको पूरा पाषाण काल क्लियर दिख रहा होगा। तो जो पूरा पाषाण काल के जो इंसान थे, उनका जो जीवन था वो था हंटिंग, मतलब शिकार करना, और गैदर करना, मतलब शिकार करो, कलेक्ट करो और खाओ जो खाना। ठीक है, तो अब आप इस पूरा पाषाण काल को भी डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरी में, निम्न पाषाण काल, मध्य, निम्न पुरा पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल के 3 पार्ट है ना, तो निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। ठीक है, अब जो निम्न, मध्य, उत्तर है, इसमें इनके कौन कौन से उपकरण है, तो निम्न के थे कोड उपकरण, जैसे हस्तकोड़ा, खंडक, हैंडेक्स, विदारणी, यही हैंडेक्स जो मैं यहाँ मिला था। ठीक है, कहाँ मिला था, पालोवारन, तमिलनाडु में। ठीक है, इसके थे फलक उपकरण। ठीक है, अब ये यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है कि ये जो उपकरण थे वो किससे बनाए जाते थे, क्वार्टजाइट पत्थरों से, याद रखिए क्वार्टजाइट पत्थरों से बनाए जाते थे। और जो थर्ड है वो है दक्षिणी एवं खुरचनी उपकरण। ठीक है, दक्षिणी और खुरचनी उपकरण, तो याद रखिएगा। पाषाण काल को डिवाइड किया 3 कैटेगरी में, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और आगे है नव पाषाण काल। पुरा पाषाण काल के 3 हो गए, निम्न, मध्य, उत्तर। निम्न के हैं हस्तकुठार, खंडक, हैंडेक्स, विदारणी। इसके हैं फलक जो क्वार्टजाइट के बने होते थे। इसके हैं दक्षिणी और खुरचनी। ठीक है, अब यहाँ से ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने लिख लिया था, बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से अस्थि से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा जो संप्रति कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है वो मिली है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि मातृ देवी की प्रतिमा जो अस्थि से बनी हुई है कहाँ से मिली है, तो बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से। ठीक है, मातृ देवी की प्रतिमा मिली है बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र से। ठीक है, जो अब कहाँ पर है, कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। देखिए, तो मध्य पाषाण काल में हंटरिंग तो था, मतलब जो यहाँ था वो यहाँ भी है आखिर तक, प्लस पशुपालक। तो याद रखिएगा कि जो पशुओं को पालना शुरू किया वो हमने कब से किया, मध्य पाषाण काल से।
ठीक है। यहाँ से सिर्फ क्या था, हंटिंग और गैदरिंग था, यहाँ पे हमने मतलब पशुओं को पालना शुरू कर दिया। ठीक है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मतलब मध्य पाषाण काल की सबसे पहले जो मानव अस्थि पंजर प्राप्त हुए कहाँ हुए, गुजरात में स्थित लंगनाज और मेहदहा, प्रतापगढ़ यूपी से। ये हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे पशुपालन प्रारंभ हुआ है तो ठीक है, लेकिन इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले थे, आदमगढ़, होशंगाबाद एमपी से, और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से। ठीक है। अगर आप PYQ लगा रहे हैं तो आपको पता है वही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। पशुपालन का प्रारंभ की जो साक्ष्य है वो मिले आदमगढ़, होशंगाबाद एमपी से, बागौर भीलवाड़ा राजस्थान से। ठीक है। तो अब चलते हैं नवपाषाण काल पे। देखिए, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आए थे मैंने उसके अकॉर्डिंग कॉलम भी बना लिया। नवपाषाण काल में आग का प्रयोग स्टार्ट हुआ, एक बार रिवाइज किए। स्टार्टिंग में हमारे पास क्या था, हंटिंग एंड गैदरिंग, देन आखिर तक पशुपालक, हंटिंग तो रही प्लस पशुपालक हो गए। इसमें हमारे पास आग का प्रयोग, तो ये क्वेश्चन आएगा आग का प्रयोग कब स्टार्ट हुआ, तो नवपाषाण काल में। पशुपालन कब स्टार्ट किया, मध्यपाषाण काल में। ठीक है। तो अब हमारे पास खाना बनाने के लिए आग आ गई, तो जाहिर सी बात है खाद्यान्न उपाय मतलब उनका उत्पादन करेंगे। तो आग का उपयोग हुआ, इसलिए खाद्यान्न का उत्पादन भी शुरू हो गया। ठीक है। अभी ये क्वेश्चन आ रखे थे तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे कि ये जो हमें मिला है वो रिसेंट मिले हैं। ठीक है। जैसे लगुरा देव, संत कबीरनगर यूपी में गेहूँ और चावल के साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है उसमें प्राचीनतम गेहूँ मिलते हैं। ठीक है। अब ये याद रखिएगा, पहले हम इसी को मानते थे कि मेहरगढ़ पाकिस्तान में है प्राचीनतम गेहूँ, लेकिन अब जो उसके बाद जैसे डिस्कवरी तो होती रहती है ना, तो अब रिसेंट में यहाँ से मिले हैं। ठीक है। अब कोल डेलवा इलाहाबाद जिले के बेलम घाटी नदी में है, वहाँ पे हमें मिले प्राचीनतम चावल, एक्चुअल चावल की भूसी यहाँ से मिली हमें। ठीक है। मैक्सिको से हमें मक्का मिला, या तो वैसे भी याद, तो मैक्स मार का बक्का याद कर लेंगे, इसमें क्या है, मैक्सिको और मक्का। ठीक है। चीन और सुरगम से मिला है बाजरा, पूर्वी अफ्रीका दक्षिण एशिया से मिले राई, यूरोप से मिली है जई। ठीक है। जस्ट फॉर रिकॉल, पूर्व पाषाण काल में हंटिंग गैदरिंग, मध्य पाषाण हंटिंग एंड क्या, पशुपालन। ठीक है। और यहाँ पे आग का प्रयोग खाद्यान्न का उत्पादन। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ना क्वेश्चन आ रखे थे कि फर्स्ट एग्रीकल्चर टूल्स, मतलब जो खेती का सबसे बड़ा उपकरण था वो कौन मिला था, कुल्हाड़ी मिला था। वो कहाँ से मिला था, अटेरामपक्कम तमिलनाडु से। ठीक है। तो देखिएगा, पाषाण काल का भी पहला इंडेक्स वहीं से मिला था तमिलनाडु से, और ये भी तमिलनाडु से। ये तमिलनाडु के पालावरम से मिला था और ये तमिलनाडु के अतिरामपक्कम से मिला था। ठीक है। किसके, कुल्हाड़ी। ठीक है। किसके हैं ये, नवपाषाण काल के, ये किसके थे, पाषाण काल के। ठीक है। अच्छा, अभी तक ये क्वेश्चंस आ रखे थे तो मैंने ये लिख लिया यहाँ पे, आदिम मानव के जीवाश्म भारत में नहीं मिले हैं। ये एक क्वेश्चन था जिसका ऑप्शन नहीं था तो मैं लिख लिया। ठीक है। आगे यहाँ पे है कि स्टोन एज पीपल ऑफ द विंध्यन माइग्रेट टू द गंगा वैली इन टर्मिनल प्लाइस्टोसीन पीरियड बिकॉज द क्लाइमेट चेंज विंध्यन वैली हैड बिकम ड्राई। ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन था, मैं एक्शन में ऑब्जेक्टिव लगा रही थी, तो मैंने जो टिक किया था वो गलत ऑप्शन था, वो सही नहीं था। तो मैं करती हूँ जो मुझसे गलत हो जाता है वो लिख लेती हूँ, जैसे मैं रिवाइज करूँ और वही क्वेश्चन आया तो मैं नहीं करूँ। तो इसमें क्या था कि पाषाण काल के जो लोग हैं वो विंध्यन से माइग्रेट हो गए थे गंगा वैली की तरफ प्लाइस्टोसीन के एंड में। रीज़न था उसका कि क्लाइमेट चेंज वहाँ का जो था बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था। ठीक है। ये आए हुए क्वेश्चन ये ठीक है। तो मैंने एविडेंस लिखे थे क्योंकि क्वेश्चंस आते तो मैंने लिख लिए थे। इंडियाज़ ओल्डेस्ट ह्यूमन ऐप के मिले हैं, श्वेत गिवन मिला है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ मैन इन इंडिया वो नर्मदा वैली से मिले थे। ओल्डेस्ट सिटी ऑफ इंडिया मोहनजोदड़ो, इसे माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं। ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। अब पंजाब की सोहन नदी घाटी जो पाकिस्तान में पड़ती है, वहाँ पे चापर, चॉपिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण मिले हैं। ठीक है। मद्रास के समीप बदमदुर्रे और अंतरापकम जो भी पढ़ा भी था वहाँ से हैंडेक्स मिले थे। ठीक है। इसकी डिस्कवरी किस जगह थी, किंग एक साइंटिस्ट थे उन्होंने। गुजरात में जो स्थित लग्नाचा, अभी पहले भी पढ़ा था, वहाँ पे लघु पाषाणोपकरण, पशुओं की हड्डियाँ, कब्रिस्तान, मिट्टी के बर्तन, 14 मानव कंकाल मिले। ठीक है। अब ये है आया हुआ क्वेश्चन, ये तो मैं कर रही थी मतलब PYQ लगा रही थी तो मुझे मिले थे। अब ये है मेहदहा, प्रतापगढ़ यूपी, क्योंकि यूपी का तो मैं हाईलाइट किया था, वहाँ से क्वेश्चन भी यही इसी तरीके से आया था कि हड्डी और सींग के निर्मित उपकरण कहाँ से मिले, तो उसका एक ऑप्शन था मेहदहा, प्रतापगढ़ यूपी। ठीक है। अब एक साइंटिस्ट जो इनको डिस्कवरी करते हैं वो है GR शर्मा। इन्होंने क्या किया है, मेहदहा के 3 क्षेत्रों का वर्णन किया है। कौन कौन से, झील क्षेत्र का, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र का और कब्रिस्तान का। ठीक है। तो इसी संकुल क्षेत्र से हमें हड्डी और सिंह के बने आभूषण और उपकरण मिले थे, जो क्वेश्चन आया था। ठीक है। अब ये क्या हो रहे हैं, डॉक्टर जयनारायण पांडे, उनकी एक किताब है पुरातत्व विमर्श। उन्होंने 3 जगह की उसमें इंफॉर्मेशन दी है, मेहदहा की, सराय की और दमदमा की। ठीक है।
मेहदा के बारे में तो इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही लिख ली थी। तो अब सराह नाहर राय पूरा नाम है सराह नाहर राय और दमदमा, इन तीनों ही जगह से हड्डियों और आभूषण के मतलब हड्डियों के उपकरण मिले और आभूषण मिले। ये तो ये इन्होंने कहा था, ठीक है। मेधा सराह और दमदमा तीनों जगह से हड्डियों के उपकरण और आभूषण मिले हैं, ठीक है। अब इसमें मेहदा की और इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ से मिल गई थी जो टी.आर. शर्मा ने बताया था। अब सराह नाहर राय जो है वहाँ से हमें क्या मिले, 4 कंकाल मिले हैं जो एक साथ दफनाए गए। क्वेश्चन आया हुआ है 4 कंकाल एक साथ दफनाए हुए, वो हमें मिले थे। यहाँ की जो कब्रें थी वो जो वहाँ के लोग रहते थे आवास क्षेत्र के अंदर ही रखते थे, और इनकी जो कब्रें का जो आकार होता था अंडाकार छिछली टाइप की होती थी, ठीक है। अच्छा, अब दमदमा से क्वेश्चन आया था कि यहाँ पे टोटल 41 मानव समाधान मिले हैं। अब 41 में से भी 5 ऐसे थे जो पेयर में थे, एक समाधान जिसमें 3 मानव कंकाल। अब देखिए बड़ा कन्फ्यूजन, 4 जो मिले हैं एक साथ वो सराय नाहर से मिले हैं, दमदमा से मिले हैं 3 एक साथ, बाकी सब एक एक थे यहाँ पे, ठीक है। अब विंध्य क्षेत्र के लेहरिया के शिलाश्रय से क्या संख्या 1 से मध्य पाषाण एक लघु पाषाण के उपकरण मिले हैं जिसमें 17 मानव कंकाल थे। है ना कन्फ्यूजिंग, इसके लिए बार बार जितना पढ़ेंगे तभी दिमाग में जाएगा। बिलीव मी, मैंने कई बार उसको पढ़ चुकी हूँ, बहुत सारी चीज़ें मुझे याद हो गई हैं, लेकिन अभी भी दिमाग में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो उसका एक ही होता है ऑप्शन कि भैया या जितनी बार रिवाइज कर सकते हो करो करो करो, तभी कुछ होगा, ठीक है। ओके, अच्छा ये हाईवे क्वेश्चन है और मुझे लगा था रिपीट भी हो ही सकते हैं, तो मैंने लिख लिया। 1861 में भारत में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम, इनसे कई क्वेश्चन आ रखे हैं, को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। उसके 10 साल बाद 71 में, ठीक है, पुरातत्व सर्वेक्षक को सरकार के एक विभाग के रूप में गठित कर लिया गया, ठीक है। अब लॉर्ड कर्जन के समय में, क्योंकि उस टाइम इंडिया इंडिपेंडेंट तो था नहीं ना, इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रूप में केंद्रीकृत कर जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया। तो आए हुए क्वेश्चन है, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया गया। फिर 71 में इसको सरकार का विभाग बना दिया गया पुरातत्व सर्वेक्षण को। उस समय लॉर्ड कर्जन थे, तो उसमें इन्होंने क्या कर लिया, इसी को पुरातत्व सर्वेक्षण को केंद्रीकृत करके जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया, ठीक है। टॉपिक बड़े हैं, मैं एक बार में से कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, ठीक है। राधे राधे।